दोस्तों 17 तारीख की प्रथम पाली की जो परीक्षा है उसका ये आंसर की हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए मिला लेते हैं। एकदम स्पष्ट है, कोई भी गलत होने की संभावनाएं नहीं है। 1% भी हो सकता है एक आध प्रश्न गलत हो जाए। तो देखिए ये एक सीरीज है FK3। तो आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। एकदम श्योर है, काफी देर में हम लोगों ने आंसर की हमने जारी की है, लेकिन बहुत ही स्पष्ट, कोई गलत नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं। कौन सी झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चिल्का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? तो श्वेत प्रकाश दोस्तों 7 रंगों से बना है, यानी सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1946 में भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 1946 में भारत सभा के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशिस्त की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी हरिसेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर किसी का आंसर सीट आगे पीछे है तो उत्तर मिला लीजिएगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा। 39। अब हम लोग फिर से चलते हैं ऊपर 40 में। 40 में देखते हैं। अंगूर की खेती की उपज एवं कटाई निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हार्टिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या सेरिकल्चर? तो दोस्तों इसे नाम से जाना जाता है विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बैली डीला की पहाड़ियां बैल के खूबड़ की तरह दिखती है, यह किस राज्य में स्थित है? तो बैली डीला है हमारा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है भारत पाक के मध्य जो है चैनल वो कौन सा है? ठीक है, सॉरी, भारत श्रीलंका के मध्य। तो याद रखिए, भारत श्रीलंका के मध्य क्या है? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भी नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं। सोनपुर मेला कहाँ है? सोनपुर मेला बिहार इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। विश्व पुस्तक दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, ये कुल कुल जो नहर है निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल नहर कहा जाता है? तो दोस्तों यह है कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना संगठन के सर्वोच्च पद कौन सा है? ठीक है, जनगणना के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, बिल्कुल सही है। एक बार मिला लीजिए, चाहे बार बार मत मिलाइए। कुम्हार संभवम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 48। ये जो नालको है, ये नालको कहाँ है? तो नालको है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO का संगठन कहाँ है? तो WHO का संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है शहरीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर और भी हो सकता है, ये डाउट में है थोड़ा सा। 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा डाउट में है, लेकिन अधिकतर चांस 60% शहरीकरण में ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो हमें पता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बता देंगे, नहीं डाउट में बता देंगे, इसमें थोड़ा डाउट है। तो दोस्तों देखिए भदोही किस लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे की ओर। कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो अशोक। सुरहा ताल कहाँ पे है? तो दोस्तों सुरहा ताल है बलिया में, बलिया। गूगल पे डालिए, सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा बलिया सुरहा ताल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरी कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए लिंक्डइन। ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे 55 नंबर की ओर। मथुरा किसकी जन्मस्थली है? सबका सही होगा, भगवान कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी। अकबर का मकबरा तो सिकंदरा में है भैया। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। उत्तर प्रदेश में धान की खेती और मक्के की खेती के दौरान क्या किया जाता है? तो कजरी। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। चलिए 59 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। UPSSF का फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। डी इज द राइट आंसर। निवेश मित्र कहाँ का है भैया? पहले किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की है।
विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार पट्टे को क्या कहा जाता है? ये भी थोड़ा डाउट में है, लेकिन जहां तक है सही जवाब होगा कृषि भूमि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर कितने पे? 63 पे। ठीक है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिशिंग कहते हैं इसे। टका कहाँ की मुद्रा है? तो टका है बांग्लादेश की मुद्रा। जीएसटी के लिए क्या नहीं सही है? तो जीएसटी के लिए क्या नहीं सही है? तो ये ए नंबर सही है और ये सी भी सही है, और जीएसटी कई प्रकार से लगती भी, डी भी सही है। तो पूछ रहा है क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द मतलब ये गलत जवाब है, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो ये सही जवाब हो जाएगा। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। कच्छ बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कहाँ, कौन सा बंदरगाह इसमें? तो कांडला है वहां पे। ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए, अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोऑपरेटिव डेयरी का मुख्यालय आधारशिला रखी? वो है गांधीनगर। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धित भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करते हुए दिया जाता है? दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है कौन सा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ध्यानचंद, अर्जुन, द्रोणाचार्य अलग क्षेत्र से हैं, तो दुग्ध के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। बढ़ते हैं आगे की ओर। ये 68, फिर 69। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी? तो वो देश था जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाल ही में भारतीय नौसेना का फर्स्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो दोस्तों कहां पहुंचा था? ये पहुंचा था कोलंबो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार मिलाइए, बार बार मत मिलाइए। बिल्कुल सही जवाब है। खुदाई खिदमतगार संस्थापक कौन थे इसके? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप से क्वेश्चन आना था, आ गया। कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया दोस्तों? मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जो 73 नंबर का। ये आप लोग के अलग अलग सीरीज होगी तो सब में थोड़ा अलग अलग होगा, लेकिन देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तत्सम है? तो सभी तत्सम है ऑप्शन नंबर बी में, नव्य और स्वर्णकाल। फिर 74 में देखिए नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची हैं? तो यह है कमल के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? तो उसे कहते हैं ईशान। ठीक है, अलग क्या है इसमें, सही क्या है? 78 76 में पूछ रहा है कि इनमें से क्या एक श्रुति संभिन्नात्मक का सही अर्थ है? तो डी इज द राइट आंसर। शशधर मतलब चांद होता है और शशिधर मतलब शिव भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य? ठीक है, तो पहला विकल्प वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ये ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें पुल्लिंग 78 में देखेंगे पुल्लिंग शब्द, तो क्या है? विहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79 में देखते हैं एक वचन किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों सोना। एक वचन में हमेशा सोना प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। हे ईश्वर 80 देखिए, हे ईश्वर दया करो में कौन सा कारक है? तो ये कारक है संबोधन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों तद्भव शब्द है हमारा काज। काज मतलब होता है काम, ये तद्भव शब्द ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। चलिए देखते हैं अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों अभिभाषण में अभी उपसर्ग है। ठीक है, रक्त रंजित तो रक्त से रंजित यानी तत्पुरुष समास। चलिए आगे 84 को कब कौन। ठीक है, कब कौन से उदाहरण कैसे कैसे उदाहरण है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है भैया। ठीक है, मदिरालय का संधि विच्छेद, तो मदिरा प्लस आलय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अवतरण चिन्ह को और क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अवतरण चिन्ह को कोष्टक चिन्ह नहीं बल्कि उदाहरण चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
कोष्टक जिन्होंने लगाया वो बिल्कुल गलत है। सतसई किस प्रकार का संख्या विशेषण है? तो दोस्तों सतसई है क्या? गणनावाचक। ठीक है, सतसई गिन संख्या बता रहा है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों ये है प्रेरणार्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय? तो आहट प्रत्यय। चलिए 89 के बाद 90 देखेंगे। राम अभी सोएगा में कौन सा वाक्य है? तो थोड़ा ये भी कंफ्यूजन है, राम अभी सोएगा, लेकिन अधिकतर जो चांसेस हैं वो इनमें से कोई नहीं का होगा। अब अगर कोई अगर आंसर बदलता है तो वो कौन सा हो जाएगा? अगर कोई आंसर बदलता भी है तो वो आंसर हो जाएगा कृतवाच्य, अन्यथा अधिकतर चांस किसके होने के हैं? सी के, ए के। इनमें से कोई नहीं। अगर बदलेगा तो याद रखिएगा तो बी हो जाएगा, नहीं तो अधिकतर 90% चांसेस ए के हैं। आगे बढ़ते हैं। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ। तो तिल का ताड़ बनाना बहुत आसान था, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आगे बढ़ते हैं। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों परोक्ष का विलोम शब्द है प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब पीठ पीछे, प्रत्यक्ष मतलब सामने। दमड़ी जाए पर चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत ही अधिक कंजूस यानी अत्यधिक कंजूस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों क्रोध जो रस है वो किस रस का स्थायी भाव है? वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, सोरठा के द्वितीय और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? यानी पहला नहीं पूछा है, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथे में कितना होता है? 13 मात्राएं। ऑप्शन नंबर कितना? सी। ठीक है, 95 हो गया। 96 में देखते हैं किस अलंकार में समान धर्म का अनिवार्य है? तो समान सरिस समान जहां पे आए वो यानी उपमा अलंकार, बी इज द राइट आंसर। भाग अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो भाग मतलब हिस्सा भी होता है, बांट भी होता है, भागना भी होता है, ब्याज नहीं होता भाग का मतलब। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नहीं पूछ रहा है तो बी सही हो जाएगा। वह बाजार जा चुका है में कौन सा काल है? तो दोस्तों वह बाजार जा चुका है में आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं कौन सा है। यह गद्यांश है। गद्यांश को आप सही से पढ़ लीजिएगा, मैंने भी पढ़ा है। तो इसका मैं यहाँ तक गद्यांश का आंसर थोड़ा उधर भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर अप्रोक्स में जो सही होगा वही बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही पहला गद्यांश का आंसर। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के गर्व नागरिक जो है गर्व योग नहीं मानते। मतलब वो दूसरी भाषाओं को अहमियता देते हैं, यहाँ की भाषाओं को अहमियता नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर में कह रहा है उपयुक्त शीर्षक क्या होगी? ठीक है, उपयुक्त शीर्षक होगा मेरे हिसाब से भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। इसका चेंज भी हो सकता है, जो बोल्ड मानेंगे वो भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर चांस सी के ही बन रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो भारत का जो सुशिक्षित समाज है वो अंग्रेजी साहित्य पढ़कर क्या होता है? संतुष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज किस वर्ग में अरुचि की भावना है? साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग के प्रति अरुचि की भावना है? तो अरुचि की भावना क्या है? सुशिक्षित या उच्च दोनों भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो चांस है वो जाएगा किसकी ओर? बी की ओर, यानी सुशिक्षित। इसका सही आंसर अगर बोल्ड माने तो उच्च भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर सही जवाब बी ही माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखते हैं 103 पे क्या है। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि क्या कारण है? उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं, वे साहित्य को भारत में पढ़ा उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, या उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है एग्जैक्ट अगर हम पैसेज के हिसाब से देखें तो ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर वो भाव में बोल्ड अगर भाव में बह गया तो वो फिर डी, ठीक है, डी या सी पे भी जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अधिकतर चांसेस ए के हैं, लेकिन सी या डी भी जिन्होंने लगाया उनका भी उत्तर सही हो सकता है। इसको आप कंफ्यूजन में रखिए, जो बोर्ड मानेगा वो ये सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो दोस्तों मीराबाई थी संत रैदास की शिष्या। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो दोस्तों वो है बांगरू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं जो है वो निषेधवाचक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
चलिए समुद्र का शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो समुद्र का पर्यायवाची है भव। भव मतलब क्या होता है? समुद्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं मेघ और मेध शब्द का सही अर्थ वो। तो मेघ मेघ मतलब हो जाएगा बादल और मेध मतलब यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो स्त्री अभिनय करती हो उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों जो स्त्री अभिनय करती है उसे कहते हैं अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो दोस्तों मानसरोवर है प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन। ये हिंदी और जीएस के क्वेश्चन हो गए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।